वहाँ पे जो चश्मदीद थे उनसे हमने बात की, क्या उन्होंने बोला पूरा वीडियो जरूर देखें, अभी आपको पता चल पाएगा कि पूरी घटना क्या थी और कैसे हुई। 9 बजे के आसपास हुई थी ये घटना। 9 बजे जब पुल है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पब्लिक हो गई थी और पब्लिक को बहुत कंट्रोल करा पुलिस ने, लेकिन पब्लिक इतनी हो गई थी कि लिमिट से ज्यादा वो संभाल ही नहीं पा रहे थे, इतनी पब्लिक आ गई थी। अब यहाँ दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी थी तो ऊपर पुल के ऊपर जो है वो भगदड़ मच गई, उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ वही हुआ है। प्लेटफार्म तो खाली था, प्लेटफार्म पे भीड़ नहीं थी, प्लेटफार्म में तो सवारियां गाड़ियों में बैठी हुई थी, जितनी भी भीड़ थी सब पुल के ऊपर थी और जो भी ड्रामा हुआ सब पुल के ऊपर ही हुआ है। तो क्या प्लेटफॉर्म चेंज करने को लेकर? नहीं, चेंज वेंज कुछ नहीं हुआ था। जो गाड़ियां जहां से जाती हैं वहीं से जा रही थी, वो तो जो स्पेशल है एक्स्ट्रा वो चला रखी थी और नंबरों से हर घंटे में गाड़ी जा रही थी। दोपहर से ही गाड़ियां चलनी शुरू हो गई थी यहाँ से, लेकिन पब्लिक इतनी आ गई कि इतना अनुमान ही नहीं था कि ऐसा हमने आज तक ऐसी पब्लिक नहीं देखी। 26 साल में यहाँ पे हो गए, ऐसा तो आज तक कभी छठ पूजा पे भी नहीं हुआ जैसा रात पब्लिक आई थी। पता नहीं कहाँ से इतनी पब्लिक आई और पूरी रात गाड़ियां चलने के बाद भी देखो अभी तक पब्लिक कम नहीं है, इतनी पब्लिक आ गई। पूरी रात स्पेशल गाड़ियां चली हैं यहाँ से हर 20 मिनट में, हर 30 मिनट में, लेकिन पब्लिक बेहिसाब हो गई थी यहाँ पे। सब गाड़ियां भर के गई है यहाँ से, बहुत पब्लिक गई है यहाँ से। पुलिस यहाँ पे मौजूद थी पहले क्राउड को कंट्रोल करने के लिए, बहुत इतनी फोर्स लगा रखी थी, NDRF तक लगी हुई थी, लेकिन पब्लिक जब पुल के ऊपर था ना तो पुल पे तो कंजेस्टेड हो जाता मामला, वहाँ पे नहीं संभाल पाते पुल के ऊपर। अगर ज्यादा वो करेंगे तो वहाँ भगदड़ मच जाएगी फिर, तो इसलिए उसका कंट्रोल धीरे धीरे कर रहे थे वो, लेकिन पब्लिक इतनी होगी कि वो समझ ही नहीं पाए, ना हम लोग समझ पाए। प्लेटफॉर्म में भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, जो भी भीड़ थी वो पुल के ऊपर ही थी। और पैसेंजर भी बहुत वो होते हैं, पुल के ऊपर सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं, कितना समझा लो समझते ही नहीं है पैसेंजर। गलती तो पैसेंजर भी करता है ना, सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं वो लोग, उसी वजह से और धक्का मुक्की हो गई, उसी चक्कर में वो सब लफड़ा होगा। स्टेशन पे था, हम लोग 12 लोग करीब जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? कुंभ के लिए जा रहे थे, प्रयाग के लिए, लेकिन हम से जाने ये रात को 10:10 की ट्रेन थी, प्रयाग एक्सप्रेस, लेकिन हम तो प्लेटफार्म तक पहुंच ही नहीं पाए, पहले ही जीने पर ही डेथ हो गई। जीने पे सर नीचे से उतर रहे थे तो पीछे से भीड़ आई, तो भीड़ में जो आगे कुछ गिरे होंगे लोग उसमें दब गए वो। भीड़ मतलब क्या अचानक से धक्का देने लगी क्या? हाँ धक्का थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी सर, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और उसी भीड़ में वो दब गए। फिर क्या हुआ? आप लोग कैसे वहाँ से निकले? निकले क्या हम तो, जैसे मैं तो जस्ट 2 मिनट पहले नीचे उतरा था जीने से, ये और वो फंस गई थी, ये मेरी छोटे वाले भाई की वाइफ और मेरी बेटी थी, छोटी बेटी फंस गई थी, तो उनको निकाला मैंने, जिसमें मेरी जो बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली हमें, तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी थी। आधे घंटे बाद मिली, फिर उसके बाद हमने 1 घंटा उसे प्रेस भी किया, रेल प्रशासन हमने उसे प्रेस किया, माउथ टू माउथ दिया, उसके पति ने माउथ टू माउथ दिया, इसने दिया, सबने दिया, और लेकिन 1 घंटे तक कोई कुछ भी नहीं आया। और हमने पटरी से लेके गया हूँ मैं, एक पटरी से दूसरी पटरी से बाहर, हम रेलवे वो बाहर आधे 1 घंटे बाद एक आधा घंटे बाद तो हमें मिली है वो। 1 घंटा तो हमने उसे प्रेस किया होगा, 1 घंटा एग्जैक्ट, ऐसा नहीं है कि मैं बढ़ा रख के बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट हम कम से कम 50 मिनट मैंने उसे प्रेस किया होगा सबने लगातार, क्योंकि भीड़ हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, सब हाथ मलते रहे, ये करते रहे कि जान आ जाएगी, नहीं थी उसमें, वो मर चुकी थी ऑलरेडी सर। क्या आपको भी चोट लगी? नहीं, मेरे को चोट नहीं लगी, इनको लगी थी, ये MLC वगैरह, हाँ उसको चोट लगी है। तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था क्या? नहीं, कोई प्रशासन, कोई पुलिस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था वहाँ पे। अब आप लोग क्या करेंगे आगे, क्या मांग है गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से मांग है, जो हमारे साथ घट गया अब किसी और के साथ ना घटे, अब ये करेंगे ना। और कुछ मुआवजे की बात हुई है क्या? ऐसा और मुआवजे की बात होगी, अब क्या होगा। मुख्यमंत्री भी आए थे, मातुश्री जो केयर टेकर मुख्यमंत्री हैं वो भी आए थे, और भी लोग आए थे, कुछ बातचीत हुई है क्या उन लोगों से? हाँ, इंजर्ड को 1 लाख देने की बात हुई है, और डेथ वो जिनकी डेथ हुई है उनके बारे में उनका नहीं पता, अभी कुछ पता नहीं। मेरी मम्मी थे, क्या हुआ था? ये हुआ था, हाँ उसी में वो दब गए, आराम से उनसे उनका मौत हो गया। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी थे। आपकी मम्मी थी कहाँ? आप क्या प्रयागराज ही जा रहे थे? नहीं जी, हम अपने घर जा रहे थे। क्या बोला आपसे? वो डेथ हो गई है। डेथ हो गई थे, हम उसी भीड़ में आ रहे थे, इधर से पब्लिक भागी वापसी, तो वहाँ लोग गिर गए, गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब।
और कोई वहाँ देखने वाला नहीं, इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। मतलब लोग यहाँ से चढ़ रहे थे और लोग वहाँ से 16 से हाँ। 12 पे आ रहे थे। 16 से 12 पे आ रहा, 12 से इधर ऐलान हो गया कि 16 पे आएगी गाड़ी। जब 16 पे गाड़ी आएगी तो इधर से भगदड़ मची उधर, और उधर से भगदड़ आई तो बीच में टकरा गए। बीच में आके भगदड़ मच गई, बीच में आके टकरा गए लोग। उसी कारण से लोग गिर गए, जमीन के नीचे गिर गए, या वो मरे या जिंदा उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोग ले गए उठा के। अभी स्थिति कैसी है यहाँ पर? अभी अब तो खाली दिखाई हो रहा है। प्रशासन आ गया अब तो, जो उस समय कोई प्रशासन नहीं था यहाँ पे। अब देखिए कितना अब प्रशासन, पूरा प्रशासन आ गया, झाड़ू भी लग गया, सारा काम हो गया यहाँ पे। अब कोई कुछ सफाई हो गई, अच्छा कुछ भी नहीं है यहाँ। जब लोग घायल हो गए थे एकदम वो पुल के ऊपर ही घायल हुए हैं, वहीं से उठा के वहीं से चले गए। प्रशासन यहाँ पे आया 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद प्रशासन आया यहाँ पे। उस समय कोई प्रशासन नहीं दिखाई दे रहा था यहाँ पे। भीड़ इतनी तंगी थी दोनों तरफ से। मेरा हीरा लाल माता। कहाँ से आते महबूब साहब आप? अपना प्रयागराज जा रहे थे हम तो, दिल्ली से ही संगम बिहार से आए हैं अच्छा, प्रयागराज जाने के लिए। आपने टिकट ले रखी? टिकट ले रखी है। हाँ। 7 आदमी हम, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पर आके प्लेटफार्म पर पहुंचे, जान बचा के इतने भीड़ की भगदड़ में। सब घर जा रहे हैं। जब आगे गिर गए, अब हम यहाँ से लौट के घर जा रहे हैं। अब क्या करेंगे जब ये हाल था, यहाँ हो रहा है, आगे चल के क्या होगा? ट्रेन नहीं मिल रही यहाँ से। 9 बजे लोग थे लगभग। कितने लोग थे लगभग? 30 आदमी डेट किए हैं। 30 आदमी। अपना एकदम सबकी घिस घिस के बाहर अथी कर रहे थे, सब मरल है। आपके साथ कौन था? भगदड़ मच गई थी। हाँ, पूरा भगदड़। और क्या हुआ? क्या हुआ? आप भी थे क्या? खाली आपके साथ कौन लोग थे? कितने लोग थे आपके साथ? एगो हम थे, एगो मेरा मामी था, बाकी कोई नहीं था। अच्छा, तो भगदड़ क्यों हुई? क्या वजह थी? किस मतलब सब चढ़ रहा था ना, उन्हें परियाज कुंभ मेला के है ना मेला था, वही सब चढ़ रहा हुआ। एगो एनएस चढ़ रहा, ऊपर से नीचे हुआ, वही सब अथी हो गया। अच्छा, वही सब पुलिस नहीं थी, आरपीएफ नहीं थी वहाँ पे? पुलिस कुछ नहीं था, कोई नहीं था वहाँ पे? कोई नहीं था। तो ट्रेन में जब चढ़ रहे थे भीड़ को वहाँ मैनेज करने के लिए कोई पुलिस वाला नहीं था? कोई नहीं था, सब और चढ़ रहा था आदमी, पब्लिक। अच्छा, आदमी के ऊपर आदमी? हाँ, सब चपाल तो ये चढ़ रहा उस पर। क्या देखा? कितने लोग घायल हुए? कुछ अंदाजा आपने 30 आदमी देखा? ज्यादा हुआ घायल। 30 आदमी ज्यादा घायल। 30 आदमी से ज्यादा घायल हुए। हाँ। तो आप यहाँ पर हॉस्पिटल के बारे में आपको यहाँ कौन एडमिट है तुम्हारा? यहाँ कौन एडमिट है? यहाँ कौन है? मामी था। मामी है आपकी? अच्छा। और भी कोई लोग हैं? कोई नहीं। तो यहाँ पर अभी आपको पता है कितने लोगों को लेके आए गए यहाँ पे? 3-4 को देखे लेके आया था। आप रहने वाले कहाँ के हो? कहाँ के रहने वाले हो? बिहार, पटना। बिहार से दिल्ली आए थे। कौन सी ट्रेन? अभी कैसी है मामी की हालत? मिलने दिया गया आपको? नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और बताया जा रहा है कि 30 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं रोज होती हैं, लेकिन सरकार कब सबक लेगी? कब आम लोगों की जानें ऐसी ही जाती रहेंगी? ऐन वक्त पर प्लेटफॉर्म क्यों बदला गया? बताया जा रहा है कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेन आ रही थी उसको 16 नंबर पर परिवर्तित कर दिया गया। जैसे ये खबर वहाँ के लोगों को पता चली, लोग भागने लगे और लोग जैसे ही भागते भागते प्लेटफॉर्म के ऊपर पुल पर पहुंचे और आपस में दूसरी साइड से जो लोग आ रहे थे और इस साइड से जो लोग जा रहे थे आपस में टकरा गए और काफी सारे लोग दब गए, जिससे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोग वहाँ पे प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पर बैठे हुए थे और जो दूसरी तरफ से लोग आए वो उनको रौंदते हुए चले गए, इससे भी लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन शासन प्रशासन आखिर कब जागेगा? कब ऐसे ही लोग अपनी जिंदगी को गंवाते रहेंगे? शासन प्रशासन की जिम्मेदारी क्या बस यही है कि आम लोगों की मृत्यु हो गई, बस उसके बाद 10-5 लाख का चेक थमा दिया, इससे उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी? क्या कब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे? देश में कई ऐसे हादसे हो चुके हैं लेकिन सरकार ने अभी तक कोई सबक नहीं लिया है। हादसे हो जाते हैं, टीम गठित कर दी जाती है, लेकिन उसका हल कोई नहीं निकलता है। जिन लोगों की भी मृत्यु हुई है, भारत के बाद 24 उनके लिए संवेदना व्यक्त करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। दोस्तों, आप भी जहाँ भी हैं, कहीं भी स्टेशन पे जाएं या कहीं जगह जाएं तो सावधानी जरूर बरतें और अपने बच्चों और बुजुर्गों का काफी ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी घटनाएं पता नहीं कब हो जाती हैं। आजकल तो हर दूसरे दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सरकार तो कोई सबक नहीं लेती है, बस टीम गठित कर देती है, लेकिन उसके बाद क्या मिलता है, क्या हल निकलता है? कुछ हल नहीं निकलता है। सिर्फ आम आदमी को एक दिक्कत के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, धन्यवाद।